अंधेरे से डर लगता है क्या? अगर हाँ, तो शायद ये कहानी आपके लिए नहीं है। आज हम देवगढ़ के उस खौफनाक जंगल की कहानी को जानेंगे, जिसके बारे में कहते हैं कि जो वहां एक बार गया वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी भयानक शर्त से होती है, जहां मौत सामने खड़ी थी और जिंदा बचने का कोई रास्ता, कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। बात है पूनम की रात की, वही रात जब कहते हैं ना कि बुरी आत्माओं की ताकत सबसे ज्यादा होती है। 3 दोस्त, कथावाचक, रोहन और मोहित एक ही बाइक पर देवगढ़ के घने जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे मौत उनका इंतजार कर रही है। जंगल में सन्नाटा इतना था कि कान फोड़ दे, और हवा में उफ, एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार उन्हें घूर रहा हो। दूर दूर तक सिर्फ उनकी बाइक की आवाज ही गूंज रही थी। और फिर उन्होंने एक छोटी सी गलती की, एक बहुत ही छोटी सी गलती। वो बस एक पल के लिए रुके, और यही एक पल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गया। जब कथावाचक और रोहन बाइक के पास वापस आए तो मोहित गायब था। मतलब जैसे उसे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। वो बस था ही नहीं वहां। पहले तो लगा कि मोहित मजाक कर रहा है, कहीं छिप गया होगा। तो उसे डराने के लिए कथावाचक ने मजाक में ही उल्टी गिनती शुरू कर दी। चलो भाई, 5 गिनता हूं, बाहर आ जाओ। 5 गिनती पूरी हुई, पर किसी के हंसने की आवाज नहीं आई। सन्नाटे को अगर किसी चीज ने तोड़ा तो वो थी जंगल की गहराइयों से आती एक खौफनाक आवाज, एक चीख। लेकिन वो किसी इंसान की चीख नहीं लग रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई जानवर दर्द से तड़प रहा हो। पर वो आवाज मोहित की थी। जैसे ही वो लोग आवाज की तरफ भागे, उन्हें जो दिखा उससे तो उनके होश ही उड़ गए। पत्तों पर खून के छींटे, जमीन पर घिसटने के निशान। साफ पता चल रहा था कि किसी को जबरदस्ती घसीटकर जंगल के और अंदर ले जाया गया है। और वो निशान उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी हवेली तक ले गए। वो घर जंगल के बीचों बीच खड़ा था, और उसे देखकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। रोहन तो डर से कांप रहा था। उसे पक्का यकीन था कि यह किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता। लेकिन कथावाचक जानता था, दोस्त को बचाना है तो अंदर जाना ही होगा, चाहे सामने मौत ही क्यों न खड़ी हो। हिम्मत जुटाकर वो दोनों उस मनहूस घर की दूसरी मंजिल पर पहुंचे, और वहां उन्हें मोहित मिल गया। मोहित का सिर कटा हुआ शरीर छत से उल्टा लटका था। पैर रस्सी से बंधे हुए थे और उसका सिर गायब था। तभी पास के ही एक अंधेरे कमरे से एक आवाज आई, दोस्तों मेरी मदद करो। ये मोहित की आवाज थी। कमरे के कोने में साड़ी पहने एक औरत बैठी थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी, और उस औरत का सिर नहीं था, पर उसके हाथों में मोहित का कटा हुआ सिर था, और वो सिर बोल रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उस बिना सिर वाली औरत ने मोहित का सिर अपनी गर्दन पर लगा लिया और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई। बस ये देखते ही दोनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे। भागते भागते कथावाचक ने मुड़कर देखा तो रोहन रुक गया था। उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी, जैसे वो कोई कठपुतली हो, और वो धीरे धीरे वापस उसी हवेली की तरफ जा रहा था। कथावाचक चिल्लाता रहा, उसे आवाजें देता रहा, पर रोहन पर कोई असर नहीं हुआ। उसने पास में पड़ी एक छुरी उठाई और उस आत्मा के वश में होकर बिना एक पल सोचे अपना ही सिर धड़ से अलग कर दिया। अब कथावाचक अकेला था, चारों तरफ से फंसा हुआ। तभी वो आत्मा उसके सामने आई और अपनी शर्त रखी, मेरा सिर ढूंढ के लाओ, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। फिर उस आत्मा ने अपनी कहानी बताई कि कैसे सालों पहले वो अपने पति के साथ छुट्टियां मनाने इस घर में आई थी। 3 आदमियों ने पानी मांगने के बहाने दरवाजा खुलवाया, पहले उसके पति को मार डाला और फिर उसका सिर काट दिया। अब उसका सिर कहाँ था? इसका सिर्फ एक ही सुराग था। आत्मा ने बताया कि उन हत्यारों ने उसके सिर को फेंकने से पहले एक मछली तलकर खाने की बात की थी। कथावाचक का दिमाग तेजी से चला। एक मछली 3 लोगों के लिए? नहीं, ये काफी नहीं थी। वो लोग जरूर और मछलियां पकड़ने के लिए घर के पीछे वाले तालाब पर गए होंगे, और सिर को वहीं फेंका होगा। घंटों तक कीचड़ और पानी में खोजने के बाद आखिरकार उसे वो खोपड़ी मिली। उसने पास में ही दबे उस औरत के कंकाल को बाहर निकाला और दोनों को एक साथ आग लगा दी।
जैसे ही आग की लपटें ऊंची उठी, एक आखिरी चीख गूंजी और वो आत्मा हमेशा के लिए आजाद हो गई। कथावाचक उस जंगल से तो बाहर निकल गया, लेकिन वो जंगल कभी उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाया। कहते हैं आज भी हर पूनम की रात को उसे अपने दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं। सोचने वाली बात है ना, कि एक जंगल अपने सीने में ऐसी कितनी ही अनकही कहानियां दफन रखता है।